प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। तो HNO3 का सबसे पहले जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी हिंदी में होता है भौतिक, ठीक है, भौतिक। तो ये देखिए इसका जो है यह रंगहीन होता है, रंगहीन द्रव होता है, ठीक है। HNO3 रंगहीन द्रव होता है। इसका गलनांक जो होता है, गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट, वह 231.4 केल्विन होता है। और बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन होता है। और घनत्व डेंसिटी जो होता है वह 1.504 होता है, ठीक है। ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ कि ये रंगहीन द्रव होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 231.4, बॉइलिंग पॉइंट 355.6 और डेंसिटी जो होता है 1.504 होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। कपड़ा की तरह साफ करने वाला अंकित। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO। सबको पता है कि HNO3 जो है वो एक एसिड है। एसिड कौन होता है? जो H+ रिलीज करता है, ठीक है। तो जब हम HNO3 को जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन देता है। जल में भूल करके HNO3 क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन। तो रिएक्शन विथ वाटर, देखिए HNO3 को अगर यदि हम जल में घोलेंगे H2O में क्या देगा? ये हाइड्रोनियम आयन H3O+ देता है और NO3-, ठीक है। H3O+ और NO3- देता है। ये कैसे देता है समझिए। क्योंकि HNO3 का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। लोन पे कल बताए थे सबों को, ये O और ये क्या हुआ? H। तो यहाँ से ये H+ क्या करेगा? रिलीज करेगा। बगल में कौन आएगा? वाटर के मॉलिक्यूल। ये वाटर रहा, ठीक है, ये एंगुलर होता है। अब समझिए यहाँ पर ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। इधर भी क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस पर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। इस पर पॉजिटिव और इस पर पॉजिटिव। इसमें भी वही कहानी होगी। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव। और इस पर कौन सा चार्ज आ गया? ठीक है, समझ में आया सबको? इस पर निगेटिव और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। ये तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है जबरदस्त H बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। जबरदस्त H बॉन्डिंग देखने को मिलता है। याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि ये अगर यदि A हो, यहाँ पर कौन हो? H हो, और दूसरा B हो, और ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ। किस बॉन्ड से? कोवलेंट बॉन्ड से। देख रहे हैं सब, ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा। इंडक्टिव इफेक्ट को अभी हम हटा रहे हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर H बॉन्डिंग के आधार पर। हालांकि इंडक्टिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एक परमानेंट इफेक्ट है, सभी मॉलिक्यूल में पाया जाता है, बशर्ते उसमें क्या हो? सिग्मा बॉन्ड हो। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। अब याद कीजिए, बोले थे हम एक स्थान पर कौन हो? फोन हो, FON। फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। B के स्थान पर भी कौन हो? फोन हो। फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, और बीच में कौन हो? हाइड्रोजन। तो इनके बीच जो है क्या बनता है? H बॉन्ड बनता है। तो क्या बन गया? H बॉन्ड। H बॉन्डिंग हो गया यहाँ पे, H बॉन्डिंग।
H बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ से जो है बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया यहाँ से, तो ये चला जाएगा वाटर के साथ, ये हाइड्रोजन क्या बना लेगा बताइए खुद से, H3O प्लस H कितना है 1 2 3 और O पॉजिटिव, और उधर क्या बच गया NO3 माइनस। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म था, क्रिया विधि, H बॉन्डिंग हुआ यहाँ पे। अब दूसरी बात है क्या कि HNO3 जो होता है ये परवल ऑक्सीकारक होता है, यह धातु तथा अधातु को जो है ऑक्सीकृत कर देता है। HNO3 परवल ऑक्सीकारक होता है, जिसके कारण यह धातु तथा अधातु को ऑक्सीकृत कर देता है। तो धातु तथा अधातु को ऑक्सीकृत करने के बाद ये दो प्रकार का गैस निकलता है, कहीं पर आपको नजर आएगा NO2 गैस, NO गैस, ठीक है, और एक जगह बनता है N2O गैस। तो इस पर मुख्य रूप से ध्यान देना है। तो धातु को उसके नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करेगा और अधातु को भी उसके नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करेगा। तो देखते हैं किस प्रकार ऑक्सीकृत करेगा। तो लिखना है सबों को, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉपर के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ कॉपर, रिएक्शन विथ कॉपर। ये देखिए HNO3 को जो है हम दो फेज में ले सकते हैं, एक सांद्र HNO3 और एक तनु HNO3। तो दोनों में जो है धातु को ऑक्सीकृत करेगा ही, लेकिन सिर्फ अंतर ये रहेगा कि गैस जो है दोनों में डिफरेंट निकलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं Cu प्लस HNO3, ये कैसा है, सांद्र। ठीक है ना, सांद्र लिए हम, तो क्या बनाएगा बताइए खुद से। कॉपर किसके साथ जाएगा, NO3 के साथ जाएगा, CuNO3। क्या ये सही है? नहीं, कॉपर का वैलेंसी कितना लेंगे, 2। ठीक है, प्लस इधर क्या बन जाएगा, NO2 गैस, और बनाएगा वाटर, और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ठीक है, समझे? अब इसको हम बैलेंस इस प्रकार करें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड से भी बैलेंस कर सकते हैं, और उससे हमें एक और जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि किसका जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ये अपने एलिमेंट्री रूप में है, तो इसका वेन क्या होगा, 0। इसका ऑक्सीजन पे -2 होता है, हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो नाइट्रोजन पर कितना होगा, +5। ठीक है, NO3 -1, तो इस पर कितना होगा, +2। ऑक्सीजन पे -2, तो इस पर कितना होगा, +4। ठीक है, अब देखिए यहाँ कॉपर का ON क्या हो रहा है, 0 से 2 हो रहा है, तो इसके ON में क्या हो रही है, वृद्धि, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। इंक्रीज इन ON इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चेंज इन ON कितना होगा, चेंज इन ON 0 से कितना हो गया, 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। नाइट्रोजन का यहाँ पर ON कितना है, +5 है, और यहाँ पे कितना है, +4 है, 4 तो डिक्रीज इन ON इज कॉल्ड रिडक्शन। सबको पता है ON में क्या हो रहा है, कमी, नीचे 0 दे रहे, इसका अर्थ क्या हुआ, कमी। तो डिक्रीज इन ON इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ON में कितना का चेंज हो रहा है, चेंज इन ON, बताइए खुद से। 1 का, यहाँ 5 है और यहाँ पे 4 है, तो 1 का चेंज हुआ। ठीक ना, तब 1 और 2 को बराबर करना है, जिसको 2 से गुना कर देंगे और इसको 1 से गुना कर देंगे। हालांकि 1 लिखा नहीं जाता यहाँ पे, तो यहाँ जो 2 से गुना किया, इसमें क्या लगाएंगे, 2। ठीक है, अब दोनों तरफ सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। इधर बताइए, नाइट्रोजन 2 और 2 कितना हुआ, 4, इधर कितना है, 1 है, तो क्या लगाएंगे, 4। समझ में आया सबको? ठीक है, अब हाइड्रोजन बताइए, इधर कितना हो गया, 4 ठो, इधर कितना है, 2 ठो, क्या लगाएंगे, 2। अब देखिए ऑक्सीजन खुद से बैलेंस हो गया होगा, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 6 4 10, 10 2 12। समझ में आ गया? ये तो था सांद्र के साथ। इसको सबसे पहले जो है नोट करना है, तो स्क्रीन शॉट लीजिए इसका।
स्क्रीनशॉट ले लिए सभी। अब जो है ये तो था सांद्र के साथ। अब अगर यदि हम यहाँ पर डिल्यूट ले लेंगे तो क्या होगा, इसको समझिए। डिल्यूट HNO, आराम से समझना है। Cu प्लस HNO3, ये कैसा है, तनु है। तो क्या बनाएगा बताइए, ये तो बनेगा ही CuNO3 2 टाइम्स। अब सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो अब की बार NO गैस बनेगा, ठीक है। कौन सा गैस, NO गैस। और इधर क्या बनेगा, H2। इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इसको बैलेंस कैसे करें, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड लगाइए, आसान होगा। ON कितना होगा, 0। कोई भी एलिमेंट अगर यदि वो अपने एलिमेंट्री रूप में रहती है तो उसका ON 0 होता है। इन बातों को दिमाग में रखिएगा। और टोटल ON कितना होता है, किसी भी कंपाउंड का टोटल ON कितना होता है, 0 होता है, बशर्ते उस पर कोई चार्ज ना हो, ठीक ना। तो ऑक्सीजन का बताइए, यहाँ पे -2, हाइड्रोजन का +1, 3 गुना -2 -6, हाइड्रोजन पर कितना हो गया, +5। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -5। तो इस पर क्या डालेंगे 0 करने के लिए, प्लस का 5। ये -2, इस पर क्या डालेंगे, प्लस का 2, -2, इस पर क्या होगा फिर, प्लस का 2। तो बताइए इसका क्या हो गया, यहाँ ON में क्या हुआ, वृद्धि, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो चेंज इन ON कितना हुआ, 2। फिर 5 से कितना हो गया, यहाँ पे 2 हुआ। तो ON में क्या हुआ, कमी हुआ, क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ। चेंज इन ON कितना, 5 है, और वहाँ पे कितना है, 2 है, कितना हुआ, 3। अब इन दोनों को बराबर करना है, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं और इसको 3 से गुना कर देते हैं। यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, 3, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है, कॉपर है, सॉरी नाइट्रोजन है, और इधर क्या है, कॉपर। इनको बैलेंस कर लेना सबसे पहले दोनों तरफ। नाइट्रोजन इधर कितना होगा, 2 इसमें, और 3 दूना 6, 6 2 8, इधर कितना है, 1 है, यहाँ पे क्या डालेंगे, 8, ठीक है। कॉपर कितना है, 3, इधर कितना, 1, क्या डाल दिए, 3, ठीक है। तब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन कितना हुआ, 8, इधर कितना है, 2, क्या डालेंगे, 4। वो ऑक्सीजन खुद बैलेंस हो गया होगा, ठीक है, समझ गए। अब लिखना है रिएक्शन विथ Zn, रिएक्शन विथ Zn के साथ रिएक्शन, जिंक के साथ। तो इस तरह से आप लोग जो है रिएक्शन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। Zn प्लस HNO3 कैसा लिए हम, सांद्र। तो क्या बनेगा, ZnNO3 2 टाइम्स प्लस NO2 गैस प्लस H2O। बैलेंस कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये सांद्र के साथ बना। इसके बाद अगर यदि हम Zn प्लस HNO3 डिल्यूट ले लेंगे तो क्या बनेगा, ZnNO3 2 टाइम्स प्लस N2O गैस बनता है, ये याद रखिएगा। तनु के साथ अगर यदि हम करवाएंगे तो क्या बनेगा, N2O गैस प्लस H2O। तो बैलेंस कर लीजिएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड से, अभी जो बताया गया था, ठीक है, समझ गए। तो जिंक को जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सा गैस बनता है, NO2 गैस। और जिंक को जब हम क्या कहते हैं, डिल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, N2O गैस। अब नाम इसका क्या होगा, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, लाफिंग गैस, ठीक है, हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस। अब इसका नाम क्या होगा, इसका ON बताइए कितना, -2, इस पर कितना हो जाएगा, +1, +1 रहता है, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इस पर बताइए -2, इस पर कितना हो जाएगा, +4, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, समझ गए सब। ये था मेटल के साथ। अब देख लेते हैं नॉन मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगा। लिखना रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। तो सबसे पहले करवाते हैं आयोडीन के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ I2, ठीक है, I2 लिए प्लस HNO3 सांद्र है,
क्या बनाएगा खुद से बताइए। ये आयोडिक अम्ल बनाता है HiO3 प्लस NO2 प्लस वाटर। और इसको बैलेंस करने में इसका ON कितना होगा 0 -2 + 1 इस पर कितना होगा प्लस का 3 दूना 6 -6 + 1 -5 +5 होगा, ठीक है। -2 + 1 तो इस पर कितना हो जाएगा प्लस का 3 दूनी 6 होगा प्लस का 5 होगा, इस पर -2 इस पर प्लस। तो समझिए बात को, आयोडीन जो है 0 था, 0 से क्या हो गया प्लस का 5। तो ON में क्या हुआ बताइए वृद्धि, ON में वृद्धि तो इसे क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो चेंज इन ON, चेंज इन ON। अब देखिए यहाँ 0 था और यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है। तो 5 हुआ, लेकिन आयोडीन यहाँ पर कितना है 2 ठो। तो क्या करेंगे बताइए 5 गुना 2 बराबर कितना हो गया 10। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 5 से कितना हुआ 4, तो ON में क्या हुआ कमी, तो ये क्या हुआ रिडक्शन। चेंज इन ON, चेंज इन ON कितना का कमी हुआ 1 का। अब इन दोनों को बराबर करना है, इसको 10 बनाना है, कैसे करेंगे 10 से गुना और इसको 1 से गुना। 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसमें गुना किए तो यहाँ क्या डालेंगे 10, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है खुद बैलेंस हो गया होगा 10 या 30। यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 और 10 दूना 20 से 26। वो हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं किया अभी। हाइड्रोजन इधर कितना है 10, इधर कितना डालना पड़ेगा 5, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 डालेंगे। 4 दूनी 8 2 10। अब देखिए ऑक्सीजन खुद बैलेंस हो गया होगा 10 या 30 हो गया। 3 दूना 6 10 दूना 20, 20 से 26 4 30। समझ में आ गया। ये था आयोडीन के साथ। अब फास्फोरस के साथ रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। फास्फोरस लिखना है रिएक्शन विथ P4। फास्फोरस P4 के रूप में रहता है। रिएक्शन विथ P4 तो समझिए यहाँ पर P4 + HNO3 कैसा है ये क्या बनाएगा H3PO4 प्लस NO2 गैस प्लस H2O। अब इसको जो है बैलेंस करना है। फास्फोरस का कितना होगा 1 0 होगा, यहाँ पे -2 इसके +1 तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, इस पर कितना हो जाएगा +5 -2 इस पर कितना होगा प्लस का 4, ये -2 + 1 इस पर कितना प्लस का 5। खुद से बताइए फास्फोरस के ON में क्या हुआ बताइए वृद्धि। यहाँ पर 0 है, वहाँ पे कितना है प्लस का 5 है। ON में क्या हुआ वृद्धि हुआ, क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन। चेंज इन ON, चेंज इन ON ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन 0 5 5 का, लेकिन यहाँ फास्फोरस कितना है 4 है, इसलिए 5 गुना 4 कितना हो गया 20। अब नाइट्रोजन का बताइए, नाइट्रोजन का ON क्या हुआ 5 से 4 हुआ है, तो ON में क्या हुआ कमी, क्या हो गया रिडक्शन। चेंज इन ON 1। अब इन दोनों को बराबर करना है, इसको किससे गुना करेंगे 20 से, इसको किससे करेंगे 1 से, यहाँ 20 डाल दीजिए, 20 डाल दिए। अब नाइट्रोजन बताइए इधर कितना हो गया 20, इधर कितना है 1 है, यहाँ पर क्या डालेंगे 20। फास्फोरस यहाँ कितना है 4, इधर कितना है 1, क्या डालना है 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन इधर 20 है, 4 दिया 12 और यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा तब 20 पुराने 4 डालना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 12 8 20, ठीक है। ऑक्सीजन खुद बैलेंस हो गया होगा 20 दिया 60, 4 चौकी 16, 20 दूनी 40, 40 16 56, 56 4 60, समझे। ये था आयोडीन के सॉरी फास्फोरस के साथ। अब देखते हैं सल्फर के साथ क्या इसका रिएक्शन होगा। सल्फर रिएक्शन S8 प्लस HNO3 कैसा है यह सौंदर्य है। क्या बनाएगा सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करेगा H2SO4 प्लस NO2 गैस प्लस वाटर, ठीक। इसको बैलेंस करते हैं
कितना होगा 1 0 -2 प्लस का वर्ग 4 दूनी 8 और 8 में से 2 गया, कितना बचा 6, प्लस का 6 यहाँ पर होगा -2 इस पर प्लस का 4, और ये तो पता ही है इस पर कितना आएगा प्लस का 5। ठीक है, अब देखिए सल्फर 0 से क्या हुआ 6 हो गया, तो ON में क्या हुआ वृद्धि, तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन, चेंज इन ON, चेंज इन ON, समझिए इसी रिएक्शन। ठीक है, वो 6 यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 हुआ, और 6 गुना 8 कितना हुआ 48। नाइट्रोजन +5 यहाँ पे +4। ठीक है, तो क्या होगा औस से कितना हुआ है 4 हुआ है, औस से 4, तो ON में क्या हुआ क्या हुआ ये चेंज इन ON, चेंज इन ON कितना 1। अब बताइए खुद से इसको कितना से गुना करना पड़ेगा 48 से, तब तो इसके बराबर होगा, और इसको 1 से। यहाँ पर क्या लगा दिए 48। अब इधर देखिए नाइट्रोजन कितना है 48, उधर कितना है 1, क्या डालना पड़ेगा 48 डालना पड़ेगा। ठीक है, अब सल्फर पहले जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है पहले उसको बैलेंस कीजिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का, और रिडक्शन किसका हो रहा है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन को बराबर कर लिए, इधर कितना 48, इधर भी 48, अब सल्फर इधर कितना 8, इधर कितना 1, तो क्या डालना पड़ेगा 8 डालना पड़ेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, हाइड्रोजन इधर कितना 48, इधर 8 तो नहीं 16 है, 16 है, 48 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 48 में से 16, 8 में से गया 4 में 32। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा 16। ठीक है, 32 हो गया, 16 गुना 2 32, 32 है 16 ना, 32 16 कितना हो गया 48। समझ में आ गया, ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो गया होगा। 48 गुना 3 कितना होता है 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, 144 ऑक्सीजन इधर कितना 8 चूँकि 32 इसमें हुआ, क्या कहते हैं जला हो रहा है क्या, तो इधर 48 गुना 3 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14। ठीक है, 32 48 गुना 2 कितना होता है 96 हुआ इसमें, और 16 इसमें, जोड़ने पर कितना होगा 6 6 12, 12 2 14, 9 1 10 3 13 1 14, 144 बैलेंस है। समझ गए। ठीक, एक रिएक्शन और बचा हुआ है कार्बन के साथ। ठीक है, कार्बन के साथ कर देख लेते हैं। लिखना है रिएक्शन विथ कार्बन C+HNO3। ये कैसा है सौंदर्य, क्या बनाएगा CO2 गैस बनाएगा, कार्बन को CO2 में ऑक्सीकृत करेगा, प्लस NO2 गैस प्लस कार्बन का 0, ऑक्सीजन -2 +1, इस पर कितना आ गया प्लस का 5, -2 इस पर प्लस का 4, -2 प्लस का 4। ठीक है, कार्बन का ON क्या हो रहा है वृद्धि, ON में वृद्धि क्या हुआ ऑक्सीडेशन, चेंज इन ON, चेंज इन ON कितना का चेंज हुआ है 4 का, और इसमें ON में क्या हुआ कमी। ठीक है, क्या हुआ रिडक्शन, चेंज इन ON, चेंज इन ON कितना हो गया 1, इसको किससे गुना करना है 4 से, और इसको 1 से। ठीक है, यहाँ पर 4 डाल दिए। अब नाइट्रोजन बताइए इधर कितना हो गया 4, इधर कितना 1, क्या डालेंगे 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना है इधर राइट साइड में 4, इधर कितना है 2 ठो, क्या डालेंगे 2। अब देखिए खुद से बैलेंस हो गया होगा, 4 तिया 12, 2 4 दूनी 8, 8 2 10 2 12। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये भी। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसान था, और क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पुनः हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो धन्यवाद।